धर्म की अफीम चटाकर लोगों के मेन मुद्दे से हटाने का कोशिश किया जा रहा है। मंदिर खुल गया, उसके बगल में या तो थाली कटोरा लेके बैठ जाइए या तो माला फूल का दुकान खोल लीजिए। अगर 24 में ये लोग आ जाएंगे तो लोकतंत्र और संविधान के कहने वालों को भी ये उठा के अंदर कर देंगे। और प्रभु श्री राम अपने माता कैकेयी और पिता के कहने पर 14 साल वनवास किए, 14 दिन ये गद्दी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे नेता जो देश में धर्म का अफीम पिलाकर लोगों को हिंदू राष्ट्र का कल्पना नकली, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा के तहत देश भर में जितने धर्म स्थल के नाम पर या भगवान के नाम पर ये वोट का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र गलत है। बाकी तो सरकार और अपना काम करना चाहिए और कोर्ट को अपना काम करना, उनका दायित्व अलग अलग है और निर्वहन अलग अलग होना चाहिए। जिस तरह से यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में धर्म की अफीम चटाकर लोगों के मेन मुद्दे से हटाने का कोशिश किया जा रहा है। ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। पहले जिस तरह से जाहिलपना था, लोग लड़ जाते थे आपस में ही, ये जिस तरह से संगठन को सत्ता के साथ बनाकर तालमेल धर्म को लाया जाता है, ये धर्म का घूट पिलाकर इनको मुद्दे से पूछा गया, रोजगार हो, चाहे किसान को दुगनी आय की बात हो, ये जिस तरह से मुहिम अभी देखिए, बजट आया, बजट भी टाइम फीस निकला, अंतरिम बजट या अंतिम विदाई की तौर पर अगर जनता को मुद्दों की पता चल जाए कि भारतीय जनता पार्टी 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज कर दी, अर्थव्यवस्था का कमर टूट गया, जहां पर आप मोदी जी के कई उम्र से बेसी ज़्यादा डॉलर का रेट बढ़ गया और देश में जो मिलियन ट्रिलियन की बात करते हैं, आप कोई सामान दलहन तेलहन कुछ भी खरीदने जाते हैं, दवाई से लेके इंजेक्शन तक, तो आपको पता चलेगा कि हम 1 रुपया का चीज़ अब 4 रुपये में खरीद रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं कोई महंगाई नहीं हुआ। और जो महिलाओं की बात, सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं महिला सशक्त बन रही है, महिला का सुरक्षा हो रहा है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सब बनारस संसदीय क्षेत्र में है, इन्हीं के आईटी के जो लड़के थे, आईटी के जो नेता थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्य, वही रेप करते हैं गन पॉइंट पे। इनका कोशिश होता है लेकिन इनके कोशिश में वो ताकत नहीं रह गई, क्योंकि अब जनता समझदार हो गया है। अब रोजी रोटी की मार हो गई है, पेट के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। एक तो आप धर्म और जाति में बांटकर लोगों को वोट लेते समय आपको सबको जरूरत, मुसलमान भी आपके भाई बहन में हो जाते हैं, आप पठान के बेटा भी हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति खत्म हो जाती है, जहाँ सत्ता का आपका कमजोरी आता है, वहीं मुसलमान को गले लगाने लगते हैं, वहीं चले जाते हैं, अपना पुराना बात दोहराने लगता है कि मेरे घर में पठान का बेटा, पता हम भी पठान का बेटा है। तो इस तरह का बात करके, जैसे आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि दोनों हमारा ब्लड एक है, हमारा डीएनए एक है और हम जितना हमारा संसाधनों पर अधिकार है उतना मुस्लिम का, तो फिर ऐसा बीज क्यों बोया जाता है? बार बार मंदिर मस्जिद जो भी कार्य हो, अगर कोर्ट के तहत चले, आप वहाँ पर मौलाना लोग भी मिलके ये सब ध्रुवीकरण की राजनीति करा रहे हैं। ये जात पात में बांटने का कोशिश तो ये कर ही रहा है कि कैसे लड़े, लोगों के अंदर ये उन्माद फैले, ताकि एक तरफ दिखे कि हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो करने वाले हैं, हम ऐसे अफीम पिला चुके हैं, अब हम हमारे पास कोई और हथियार नहीं है सिवा राम की। राम जी लगे हैं बीड़ा पार, बाकी नहीं तो बीजेपी ने तो कह दिया था ना कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। देखिए, तो ये देखिए 24 के लिए ये राम जी को लेके चलेंगे, फिर कहेंगे काशी हम ज्ञान व्यापी को तोड़ दिए। जब आपको लाची दाना और फूल माला बिछवाना है, मंदिर के बाहर में झाल बजाना है, चाहे आपको पकौड़े तलवाना है, तो इस तरह का सिस्टम को क्यों हैंग किया जा रहा है? क्या मान लिया हिंदू राष्ट्र की तरफ देश आगे बढ़ रहा है क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र की तरह, हिंदू राष्ट्र में क्या है कि किसी को आप दबा के और सता के, हिंदू में तो ऐसा कल्पना भी नहीं होता है। हिंदू तो सबको साथ, एक साथ, सबका, ये लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, ये तो तीनों उल्टा बोलते हैं, इनका धारा उल्टा चलता है। हिंदू किसे कहते हैं, इनसे यही पूछा जाए कि हिंदू के कल्पना में क्या प्रभु श्री राम राज्य की बात करते हो, राम राज्य में इस तरह से जात पात भेदभाव थोड़ी ना। राम जी एक सेवरी का बैर खाने के लिए एसटी थी सेवरी, तो सबरी का जूठा बैर खाए, और प्रभु श्री राम अपने माता कैकेयी और पिता के कहने पर 14 साल वनवास किए, 14 दिन ये गद्दी नहीं छोड़ सकते हैं। तो देश का दुर्भाग्य है ऐसे नेता
जो देश में धर्म का अफीम पिलाकर लोगों को हिंदू राष्ट्र का कल्पना नकली, जो सबसे बड़ा आप देखे होंगे महात्मा गांधी से बड़ा राम भक्त कोई था क्या? 79 में नेहरू जी ने मूर्ति उसमें रखवाया और 91 में राजीव जी ने ताला खुलवाया और पूजा करवाया, प्राण प्रतिष्ठा। जो देखे कैसे लेके थाल सजा के, एसपी जी वाले भी नहीं दिख रहे थे, जैसे कोई राजा चल रहा है, प्रजा छुपा हुआ है। तो ये राजशाही तानाशाही व्यवस्था के तहत वही लोकतंत्र नहीं रहा। देखिए लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा। अगर 24 में ये लोग आ जाएंगे तो लोकतंत्र और संविधान के कहने वालों को भी ये उठा के अंदर कर देंगे और वोट और मत अधिकार जो 18 साल के युवाओं को भी मत देने का अधिकार राजीव जी ने किया था, उसका भी, ब्रॉडकास्टिंग का भी ये बंद कर देंगे। ये सारा सिस्टम बंद करके ये स्वयं कहेंगे कि मेरा सिक्का चलेगा, मैं ही राजा हूँ, बाकी जितने हैं आप प्रजा हैं। ये गरीब की बात नहीं करते हैं, गरीबी कहते हैं 81 करोड़ को राशन फ्री में खिलाते हैं, यानी, और बाकी बचे को तो अफीम धर्म का पिलाते हैं, बाकी जो है उनको 81 करोड़ का राशन खिलाते हैं। आप ईडी देख रहे हैं, छगन भुजबल का फाइल गायब हो जाता है ईडी से, नारायण राणे का फाइल बंद हो जाता है, जो 70,000 करोड़ का बहुत बड़ा आरोपी बताते थे प्रधानमंत्री जी, 1-2-4 दिन बाद उसको अपनी पार्टी में शामिल करके डिप्टी सीएम बना देते हैं, गलबंदी करते हैं। देश का कानून व्यवस्था सिर्फ विपक्ष के लिए। विपक्ष को जब चाहे मुख्यमंत्री चुने हुए पद पर प्रतिष्ठा पर बैठा हुआ है, उसको घेर कर अगर आपके सत्ता में सम्मिलित नहीं होता है, क्या हुआ है हेमंत सोरेन के साथ देखे वो, लेकिन वो मर्द आदमी है, अपना झुकना कबूल नहीं किया, जेल जाना कबूल किया।